हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा 17 एंड 80 हैवी हैवी हैवीएस्ट एनर्जीज रहेंगे। लिटरली मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए, जितने भी जगह आप लोग सुनोगे ना, सेम चीज सब बताने वाला है। बिकॉज इस टाइम पे एक तो पोर्टल की एनर्जीज है, फुल मून की एनर्जीज है, ऊपर से एक एनर्जी जो बची हुई थी वो थे पितृ श्राद्ध के, वो भी अभी स्टार्ट हो चुके हैं। सारी चीज़ों को देखेंगे ना आप, लाइन अप हो रही है, मतलब एक बार एक ये, तो एक ही साथ इतनी सारी एनर्जीज आ रही है ना, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं ना कि एनर्जीज इस टाइम पे ना बहुत कंफ्यूज होने वाली है। मेजर अवेकनिंग चल रही है, कार्मिक हीलिंग चल रही है, क्योंकि 99 का पोर्टल भी चल रहा है, तो मस्कुलिन की एनर्जीज हैवी हो रही है बहुत ज्यादा, उसके साथ साथ फेमिनाइन की भी हो रही है। बिकॉज बचे कुचे जो इल्यूजन थे ना फेमिनाइन के ऊपर, वो तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है 18 को सुबह 6 बजे से 12, मतलब आज 10 10:20 तक, हाँ इतने तक लगने वाला है। ठीक है, तो आंशिक है लेकिन लगेगा जरूर। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। पहले तो पूर्णिमा, फिर पूर्णिमा के बाद ग्रहण भी लग रहा है। और इस टाइम पे जिसका भी मून डिस्टर्ब है थोड़ा बहुत जैसे मैं ये मून का पहन के रखती हूँ, तो उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है, हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जो कंट्रोल एनर्जीज में है, जिन्होंने अपने कार्मिक को एक साइड कर लिया है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक वीडियोस के थ्रू बना करके मैंने आप लोगों को बताया था, 6 9 के साइड में 8 लग रहा है या फिर इधर लग रहा है, तो वो कार्मिक को साइड करना है। ठीक है, तो आप कितना भी हो ना, डेविलिश एनर्जीज कार्मिक एनर्जी से अपने आप को थोड़ा दूर करके रखें। बिकॉज मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी आपको लगता है कि आपके डिवाइन, मतलब आपके भगवान के अलावा कोई भी आपका सोलमेट है, आपका ये है, आपका वो है, तो वो आपको ट्रिगर देंगे ही देंगे। वो अपना रियल फॉर्म दिखाएंगे कि हम नहीं है, जो है डिवाइन है। अगर आप हमसे कोई भी होप लगा रहे हो, कोई भी हो, तो फिर आपको वहां पे वो ट्रिगर देंगे ही देंगे। ठीक है, झूठे होप अगर किसी ने दिए होंगे तो वो भी सामने आने वाले हैं, झूठी बातें रिवील होने वाली है, बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने आने वाली है जैसे मेरे आए। और बहुत लोगों के ये भी दिखने वाले हैं सामने, मतलब रियल फेस आने वाले हैं। तो आप कोशिश करिएगा, फेमिनाइन को भी मैं बोलूंगी, बिकॉज इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा हैवी एनर्जीज है। तो जो भी बच्चे कुछ इनके लाइफ के कर्मा होंगे ना, पता है क्या होता है कि जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, जैसे आप किसी भी ट्रेन में बैठ रहे हो ना, तो सबकी अपना अपना सबका अपना अपना एक स्टॉप होता है। आपको यहाँ उतरना है, उसने यहाँ उतरना है, उसने यहाँ उतरना है। अभी आप एक अटैचमेंट में जब पड़ जाते हो ना, तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि अब इस जर्नी में इस बंदे को यही उतरना है और आप भी उसके साथ उतर जा रहे हो, है ना, ऐसा तो होता नहीं है। अटैचमेंट की वजह से ये चीजें होने लगती है आपके साथ कि भाई आप बोलते हो कि नहीं नहीं, मेरे अब तो दिमाग यहीं रह जाएगा, मुझे इसी को पकड़ के रहना है, मुझे इसी के साथ रहना है। तो वहां पे आपको ट्रिगर दिया जाता है। ट्रिगर क्यों दिया जाता है? क्योंकि भगवान ने पहले ही सोच रखा है कि भगवान तुमको यहाँ पहुंचाना चाह रहा है, और आप तो बीच में ही उतरने के लिए रेडी हो जा रहे हो किसी के भी साथ अटैचमेंट में आकर के। देखिए, सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ माध्यम है आपकी जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो नेगेटिव वे में आपको ट्रिगर करेंगे, नेगेटिव वे में आपको वो रास्ता दिखाएंगे। आपको सिर्फ समझनी है चीजें, सबकॉन्शियस माइंड में जा करके उस चीज को बहुत ही क्लियरली हील करिए। फेमिनाइन की लाइफ इजी नहीं होती है, बचपन से ही उनको बहुत ज्यादा गाली गलौज, मार पीट एंड ऑल सब कुछ होता है उनके साथ, सब कुछ। ठीक है, आज ही फेमिनाइन ने बोला मेरे को कि मैम हमने तो बहुत ट्राई भी किया था, आत्महत्या के भी बहुत सारे ट्राई कर लिए थे, बट कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ये कहना है, क्यों ट्राई करते हो? क्या आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी किसी अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर एक कार्मिक को दे देने हैं कि इसके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा, इसके लिए मैं सब कुछ कर दूंगी, और सिर्फ ये जिंदा रहे? हाँ, आप लोग खाना पीना छोड़ देते हो, आप लोग सब कुछ मैंने खुद ये काम किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपको ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी है। ये अपना फेस दिखाएंगे आपको, रियल फेस ये दिखाएंगे, और आपको देखना है ये सिर्फ और सिर्फ आपका अटैचमेंट ब्रेक करने के लिए कर रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है। इवन किसी की भी गलती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक पॉइंट दिखा रहा है दैट यू हैव टू हील, उसको अंदर जाकर के उसको हील करना है। बिकॉज हम हमें लगता है कि हम तो आगे बढ़ गए, हमें ध्यान ही नहीं होता है कि अच्छा ठीक है, ये छोटे छोटे से वुंड है जो हमारे अंदर अभी भी है। आप हर जगह जहां भी आपको कमी फील हो, आप वहां पे डिवाइन को रखो, आप वहां पे उनसे प्यार मांगो। वो बात करते हैं, वो हर एक चीज का जवाब देते हैं, वो हर टाइम आपके साथ रहते हैं, आप कभी भी अकेला फील नहीं करते। और जब आप सारी चीजें उनके साथ शेयर करने लगते हो ना, जब सारी चीजें उनके साथ बनने लगती है आपकी, तो फिर देखो जादू शुरू होता है। ठीक है, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, एंसेस्टर हीलिंग, इस टाइम पे एंसेस्टर हीलिंग आप लोग जरूर 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 करें। ठीक है, बिकॉज कुछ लोगों को क्या लगता है ना कि उन्होंने भगवान की पूजा कर ली है, उन्होंने कुछ मंत्र जपा कर लिया है, अब उनको इनर वर्क की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें तो सारा ज्ञान है क्या होता है ट्विन फ्लेम, हमें सब पता है क्या होता है। ठीक है, तो उनको वही रहने दें आप,
उनको उसी की जगह जगह पे रहने दें, बिकॉज वो चंद टाइम का होता है, उनका जो रीयूनियन होता है ना वो चंद टाइम का होता है, फिर जो सेपरेशन होता है ना वो उससे भी भयानक होता है। आज ही मेरे पास एक केस आया था, जो ट्विन फ्लेम थे पर वो डाइवोर्स हो चुका है उनका, ठीक है, डाइवोर्स के स्टेज पर आ चुके हैं, उनके ये हशर है। तो ये होता है हीलिंग। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग नहीं करोगे, जब तक आप एक फेक पना दूसरे को दिखाओगे कि हम ये हैं, हम ये हैं, और जब तक आप अपने मिरर वर्क, सारे एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं करोगे, आप जर्नी में जाने के बाद भी अलग हो जाओगे, ठीक है, बिकॉज वो आपको सिर्फ और सिर्फ अवेकन करने आए हैं भगवान के साथ जोड़ने के लिए। अब जोड़ना कैसे है, अंदर जितनी भी चीजें हैं वो पहले सरफेस पे तो आएंगी, उसको पहले बाहर तो निकाला जाएगा, बिकॉज मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड दोनों साइड के नेगेटिविटीज आप लोगों के अंदर होते हैं। एंसेस्टर्स आएंगे, तो एंसेस्टर्स इस टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि सारे ही सारे अच्छे ही हैं। कुछ लोग बहुत ही ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही जेलेसी वाले होते हैं, तो उनको जरा भी पसंद नहीं होता है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये ग्रो कैसे कर सकता है, हम तो फिर इसी डायमेंशन में, हम तो सेकंड और फर्स्ट डायमेंशन में ही फंस के रह गए, ये ऊपर के डायमेंशन में कैसे जाएगा, ठीक है। तो डेविल अटैक इस टाइम पे बहुत ज्यादा होंगे, फिजिकल भी होंगे, मेंटल भी होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ड्रीम में भी आपको बहुत ज्यादा दिख सकते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है इस टाइम पे, ठीक है, कि डेविल अटैक हो तो अपना ऑरा लॉक करके रखिए आप, ठीक है। और फटाफट से चलिए हम रीडिंग देख लेते हैं। आपके पर्सन के लाइफ में क्या हशर चल रहा है उनके, बिकॉज इस टाइम पे इनकी मेजर कार्मिक हीलिंग होने वाली है बहुत ज्यादा। 10 ऑफ वेंस, क्या हशर, सच में हशर है। पेज ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जीज है बहुत ज्यादा आपको लेकर के। कार्मिक के साथ क्या ट्रिगर्स हो रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करे। कार्मिक एंडिंग है। आपको भी अपने पैटर्न में देखना है, अगर कोई कार्मिक है तो उसको रिलीज करिए, ठीक है, उसको रिलीज करिए और वहां पे डिवाइन को चूज करिए, भगवान को चूज करिए, महादेव को चूज करिए। मिसिंग एनर्जीज है, मैंने आपको पहले ही बोला था आपके लिए बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज है। आई गॉट द लवर्स का कार्ड ऑल्सो, ठीक है। की एनर्जीज क्या चल रही है फुल मून और ग्रहण के टाइम पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्कआउट करना चाहते हैं आप लोग, ध्यान देना आपके पर्सन किस नियत से आपके पास आ रहे हैं। देखिए ग्रहण की एनर्जीज आ गई यहाँ पे, किसी के मदर के साथ अच्छा खासा उसका इल्यूजन भंग होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी कार्मिक जो दिख रही है, यहाँ पे एक मदर एलिमेंट है। आई गॉट द कर्मा का कार्ड ऑल्सो, कार्ड इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, ठीक है। आगे के बाद ना मेरे को ये निकालने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज यहाँ पे इतनी क्लैरिटी आ रही है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ग्रहण का बताया आप लोगों को, फुल मून और ग्रहण, यहाँ पे भी आप देख रहे हो फुल मून है, यहाँ पे भी देख रहे हो कि चंद्रमा के ऊपर ऑलरेडी ग्रहण लगे हुए हैं, ठीक है। ये मदरली एनर्जी है, किसी भी मदर की एनर्जीज है। आपको अपने जर्नी में देखना है सबसे बड़ा कार्मिक। हो सकता है आप लोग अभी तक किसी और को समझ रहे हो या फिर डीएम के साइड से समझ रहे होगे, बट आपको इस पैटर्न को देखना है कि अभी तक आप बहुत बड़े इल्यूजन में थे और वो इल्यूजन आपका टूटने वाला है, बिकॉज ये जो मदर की एनर्जीज आ रही है ना, सबसे बड़े कार्मिक है ये आपके लाइफ के, सबसे बड़े कार्मिक है, सबसे बड़े धोखे में ये आपको रख रहे थे, सबसे बड़े झूठ में ये आपको रख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे डिच की एनर्जीज है, यहाँ पे देखिए धोखे की एनर्जीज है, किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का झूठ इन लोगों का पकड़ में आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। किसी तरीके की झूठ की एनर्जीज, बिकॉज यहाँ पे देख लो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, मतलब एक इंसान को कितनी बुरी तरीके से घायल किया गया है, और ये घायल सिर्फ और सिर्फ अपने अटैचमेंट की वजह से हुआ है, बिकॉज ये जो मदरली एनर्जीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही है दैट हम सिर्फ और सिर्फ आपके कार्मिक हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जर्नी में आपकी हेल्प करने आए हैं, हमसे अटैचमेंट मत रखो, ठीक है। बिकॉज आप जब इनसे अटैचमेंट रखते हो ना, तो अपने खुद के सेल्फ को आप खो देते हो, अपने खुद के डिवाइन को आप साइड में कर देते हो, ठीक है। वो सिखाते हैं ना हमें माफ करना, वो साई राम भगवान माँ सब यही वो है, और हम भूल जाते हैं अल्टीमेट मदर फादर को, भूल जाते हैं हम। भाई अल्टीमेट मदर फादर को भूलेंगे तो यही हशर होगा ना, वही हशर है। यहाँ पे झूठ की एनर्जीज है, 10 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली के साइड से जो झूठ पकड़ में आया है ना, उसकी एनर्जीज है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे भागते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल तिल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि यार ये तो मैं मुझे तो मतलब लॉस्ट की एनर्जीज है, मतलब एक तो मेरी मौत ही हो गई, मुझे उम्मीद ही नहीं थी एक मदर फॉर्म से, एक एक ऐसी एनर्जी से मुझे इतना बड़ा धोखा मिलना, मुझे ये चीज की उम्मीद ही नहीं थी, ठीक है।
तो ये वाली एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। एंड इवन हाँ, मैं ये भी आप लोगों को बताना भूल गई, बिकॉज काफी क्लाइंट मेरे को ये भी बोला कि मैम मेरे मदर से ये हुआ वो हुआ, मैंने पैसे मांग लिए तो उनका उन्होंने ये बता दिया, और वो मेरे को खाना भी काउंटेड देती हैं कि मतलब आपको इतना ही खाना है, बिकॉज बीइंग अ फीमेल आप इतना ही खाओगे, आप दूध आधा ग्लास लोगे, मेल है तो उसको इतना मिलेगा, ये वो। तो ये सारी चीजें ना लिटरली मतलब क्लाइंट्स के भी सेम कहने हैं और कार्ड्स भी सेम आ रहे हैं कि इस टाइम पे यही एनर्जीज चल रही है, तो लॉस्ट की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, कुछ फेमिनाइन को ऐसा लग सकता है ना कि भाई ये थी सच्चाई, अच्छा ठीक है, तो समथिंग खो खो दिया मैंने, पर आपने खोया कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप एकदम राइट पाथ पे चल रहे हो, आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हो। ये देखो आप डिवाइन से अलाइन हो, अभी और क्या चाहिए। यहाँ पे भी ओशो का कार्ड है। ठीक है, आपको गुरु गाइड कर रहा है, गुरु गाइड कर रहे हैं तो किस चीज की फिक्र कर रहे हो आप। ये देखो इल्यूजन तो सामने से हटाना जरूरी था ना। अभी ये देखो ये वाली जो कार्ड है ना, ये रस्सी को सांप समझने वाला है। ठीक है, अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि ये चीज जिससे थी कि ये हमारे लिए ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा है वैसा है। लिटरली वो चीज वैसी नहीं है, ये रियल फेस दिखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे आपको बिच्छू भी दिखेंगे। तो ये इस कार्ड के साथ, ये मदर के कार्ड के साथ कर्मा का कार्ड आ रहा है। बहुत बड़ा कर्मा था आप लोगों का जो रिलीज हो रहा है। तो ये एक जजमेंट पीरियड है और ये आपसे नहीं आता है, या हम नहीं करते हैं। कोई भी डिवाइन कोई भी जजमेंट पीरियड जब आता है ना, बिकॉज ये सबसे बड़ा कार्ड है हमारे डेक का, 10-10 10-10 नंबर का कार्ड है। कुछ लोगों को 1010 बहुत ज्यादा दिख रहा होगा या फिर 0101 दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़े चेंज का कार्ड होता है। यहाँ पे भी 10 का कार्ड है, यहाँ पे भी 10 का कार्ड है, इतने मेजर 10-10-10-10 है। तो ये बहुत बड़ा इल्यूजन आपके सर पे से हटा है और ये डिवाइन जजमेंट होता है। जब भी ये कार्ड आता है ना, तो ये डिवाइन के द्वारा किया जाता है ये जजमेंट। अब वो एक सिनेरियोस बनाएंगे। ठीक है, वो एक सीन क्रिएट करेंगे आपके सामने। सीन क्यों क्रिएट करना होता है? सीन इसलिए क्रिएट करना होता है ताकि आपको वो ये दिखा पाए, आपको आईना, कि अभी तक जैसी चीजें आप सोच रहे थे वो वैसी चीजें नहीं है। अभी तक आप जिसको फ्रेंड समझ रहे थे वो फ्रेंड नहीं है। अभी तक आप जिसको फैमिली समझ रहे थे वो फैमिली नहीं है। ठीक है, तो ये इल्यूजन आपका इसलिए ब्रेक किया जाता है ताकि आप सेल्फ के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, डिवाइन की तरफ आगे बढ़ो। और डिवाइन ने जो आपके लिए इतना लंबा पाथ चुन के रखा हुआ है, इतने सारे अबंडेंस आपके लिए सोच सोच के रखे हुए। बिकॉज यहाँ पे देखो आई गॉट द अबंडेंस का कार्ड, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, पैसे हैं यहाँ पे पूरे के पूरे, अपने अपने फॉर्म में हो आप लोग। तो किसी भी एक सिनेरियोस की वजह से ना आपको सैड होने की जरूरत नहीं है। देखो लाइफ में पुराने भी बहुत सारी चीजें हुई है, पर कहीं ना कहीं वो आपके ही ग्रोथ के लिए हुई है। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ के लिए ये सारी चीज की जा रही है। तो आपको खुश होने की जरूरत है कि डिवाइन आपके लिए इतना कुछ कर रहा है। आपके कर्मा आपके आपके सामने इन लोगों को लेकर के आ रहे हैं, डिवाइन जजमेंट खुद लेकर के आ रहे हैं। बिकॉज उनको जिस जो पाथ भगवान ने आपके लिए चुन रखा है ना, वहां पे ले जाने के लिए। हम यहाँ पे अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जिस चीज को आप लेकर के आगे जबरदस्ती जा रहे थे ना, और अभी तक आप जिसको समझ रहे थे कि पूरा मेरा वर्ल्ड है, ये मेरा पूरा दुनिया है, ये मेरी हैप्पी फैमिली है, ये देखो आई गॉट द हैप्पी फैमिली का कार्ड। आई डोंट नो ऐसे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। तो वहां से बहुत बड़ा इल्यूजन भंग होने वाला है। ठीक है, तो इस डिवाइन जजमेंट का मैं यही बोलूंगी कि आप सम्मान करें। ठीक है, बिकॉज डिवाइन ने ये जो चीज दिखाया है आपको, डिवाइन ने जो आईना दिखाया है ना, उसका सम्मान करने की जरूरत है आप लोगों को। उसका सम्मान करिए, आदर करिए और एक्सेप्ट करिए कि ठीक है, डिवाइन हमें जो दिखाना चाहते हैं हम देखेंगे, और अब अपने आंख से वो पट्टी हटाएंगे और अब अपने ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, तब जाकर के ये जगलिंग पीरियड खत्म होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग हीलिंग कर रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड में जाओ। माइनर माइनर बचपन में जो जो चीजें हुई है ना आपके साथ, जो आप कभी बोल नहीं पाए हो, जो अब निकल रहा है सडन, उस चीज पे जाओ, वो हीलिंग करो। बिकॉज कुछ चीजें ना आपके कंट्रोल में नहीं होती है। अगर वो चीज को आप हील नहीं करोगे ना, तो वो चीजें निकलती जाएंगी। वो इसलिए होती है क्योंकि आपको बताना है कि शायद उस चीज को आप भूल गए थे, बट नहीं, भूले नहीं हो, वो चीज अभी भी आपके अंदर है। बिकॉज आप एक सरफेस पे जी रहे होते हैं ना, एक सरफेस पे हम देख रहे होते हैं सारी चीजें, नहीं नॉर्मल है, ये है वो है, बट वैसा नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए आप एकदम डीप में जाओ। ठीक है, डीप में जाकर के इसको हील करो। 3-4 प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेस को देखो। कोच को देख लो, अगर कोई कोच आपको समझा सकता है तो आप समझ लो, उनसे उनसे समझ के आप हीलिंग करो। ठीक है, आप मेरे से भी हीलिंग समझ सकते हो। वैसे तो मैं आप लोगों को खुद गाइड कर देती हूँ इस पे कि आपको पहला प्रोसेस क्या करना है, मिरर एक्सरसाइज कैसे करना है, उसके बाद कैसे करने हैं, उसके आगे के स्टेप में कैसे करने हैं। जो एनर्जीज बाहर आना चाहती है उसको बाहर आने देना, अच्छे फॉर्म में आने देना, नेगेटिव फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आए उसको आने देना। सरफेस पे कंट्रोल नहीं करना है, बिकॉज उसको आगे जाकर के हील करना है आपको। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म में ऑलरेडी आप लोगों को समझा देती हूँ। अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग प्लीज मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, डेफिनेटली आई विल गाइड यू।
सक्सेस की एनर्जीज है, ये थर्ड पार्टी से आप लोग निकल जाओगे, ठीक है। अगेन आई गॉट द मदर का कार्ड, ये कोई मदर फिगर है, ठीक है। सक्सेसफुली इस कार्मिक कनेक्शन से आप निकल जाओगे, ठीक है। तो अपने सक्सेस को आप पहले ही एंजॉय करो, आपके पार्टनर भी एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आगे के आने वाले सक्सेस के कार्ड को दिखा रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के दोनों थर्ड पार्टी से बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से निकलने वाले हो। इल्यूजन टूटने वाले हैं। ये ग्रहण जो आ रहा है ना इस बारी आप लोगों के लिए, ये ग्रहण आप लोगों के लाइफ के ग्रहण को हटाने के लिए है, ठीक है। ये जो डिवाइन जजमेंट है ना, इसको क्लेम करो, और ये जो ग्रहण है, ये इस ग्रहण को आपके लाइफ से भी ग्रहण को निकाल के लेके जाने दो, ठीक है। तभी जाकर के ये डेविलिश एनर्जीज आपके साथ, मतलब आपके लाइफ से बाहर जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।